कलाकार वो जो रोज नया किरदार बनकर निकले, नई उम्मीद के साथ नया लिबास पहन कर निकले, रास्ते खुद बनाए, कभी करे थकने का बहाना नहीं। इनसे ही तो हमने सीखा, चलते रहना, रुक जाना नहीं। रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के। कुछ लोग सबको रास्ता दिखाते हुए बस चलते रहते हैं, अपनी हिम्मत से उम्मीद का सफर तय करते हुए। ऐसे लोग कलाकार भी होते हैं जो मौके का इंतजार नहीं करते, अपने शहर को ही अपना स्टेज मानकर ऐसा खेल दिखलाते हैं कि देखने वाले की दुनिया बदल जाती है और उन्हें मिलती है एक नई उम्मीद। कुछ ऐसी ही कलाकारी दिखाते हुए आज अशोक कुर्मी जी हम सब के लिए बन गए हैं होप फॉर ह्यूमैनिटी। मार्च 2020 से शुरू हुआ पहला नेशन वाइड लॉकडाउन कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस कम करने के लिए जो सड़कों पर या छोटी बस्तियों में रहते थे उन लोगों और उनके बच्चों को भी समझाना था जिन्हें इस बीमारी के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। इसी ज़रूरत को समझते हुए मुंबई के अशोक कुर्मी ने दिखाई हिम्मत और चुना कलाकारी का रास्ता। कभी जोकर तो कभी सांता क्लॉज की कॉस्ट्यूम पहनकर अपनी पोटली में मास्क, सैनिटाइजर और ढेर सारी उम्मीद लिए अशोक जहां भी गए बीमारी से बचने के तरीके सिखाते चले गए। मैं हूं राजकुमार राव और मैं आपको सुनाऊंगा अशोक कुर्मी और उनके जैसे बहुत सारे लोगों की इंसानियत से भरी कहानियां। अशोक जी, वेलकम टू रुक जाना नहीं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, एकदम ठीक हूँ। आप कैसे? मैं अच्छा हूँ, थैंक यू। अपने बारे में कुछ बताइए आप हमें। मैं अशोक कुर्मी हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी में पिछले 14 से 15 सालों से काम करता हूँ। सोशल वर्क मेरा एक पैशन है। जॉइंट फैमिली है, मदर है, फादर है, मेरी वाइफ है, डॉटर है और डैडी है, ऐसे जॉइंट फैमिली है। अशोक जी, ये जो आपने जिस काम की शुरुआत की, इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? मतलब ऐसा कुछ आपने आसपास आपने देखा या कोई पर्सनली आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा कि ये किरदार हैं जिनको लेके आपको चलना चाहिए? जी, लास्ट ईयर जब कोविड का सिचुएशन चालू हुआ था तो मैं एम्बुलेंसेस को देखता था और जब कोविड पेशेंट को लेने आते थे किसी बिल्डिंग के नीचे तो एम्बुलेंस खड़ी होती थी और 5-5, 10-10 लोग पीपीई किट में होकर पेशेंट को लाने जाते थे घर से एम्बुलेंस तक। उस समय वो पूरी बिल्डिंग और पूरा स्लम ऐसे दहशत के माहौल में होता था कि ये किसको लेके जा रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। ऐसा डर का माहौल उस एरिया में और उस बिल्डिंग में आ जाता था कि दूसरा कोई पेशेंट नहीं आवे, ऐसी वो बिल्डिंग वालों की विश होती थी। तो बस उसी चीज़ को मैंने देखा और मैं बोला कि नहीं, इसके लिए कुछ काम फील्ड पे उतर के करना ज़रूरी है जितना अपने से हो सके। तो अशोक जी, हम तो जो एक्टर्स हैं हमको तो स्क्रिप्ट मिलती है तो हम उसके हिसाब से वो कैरेक्टर बन जाते हैं, पर आपके पास तो कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, तो आप तो फार्मा कंपनी में काम करते थे। एक दिन आपने कैसे डिसाइड किया कि मैं ये कैरेक्टर्स बनूंगा और इनको लेके लोगों के बीच जाऊंगा? ये इसकी वजह क्या थी? जी, जैसे लास्ट ईयर ये कोविड का सिचुएशन चालू हुआ, स्टार्टिंग के जो पीरियड थे कोरोना के, बीमारी ऐसी ही भयानक थी कि जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। शुरुआती दौर में तो डॉक्टर्स जो पीपीई किट यूज़ करते थे उसी के साथ मैं भी चल पड़ा, जो सैनिटाइजेशन का काम था वो करने के लिए। उसके बाद फिर पीपीई किट करते समय मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि मेरा काम तो हो रहा था बट मैं जो लोगों को या बच्चों को ऐसे बहुत सारे कोविड के जो अवेयरनेस मैसेज थे वो मैं ठीक से नहीं दे पा रहा था। उसकी वजह ये थी कि बच्चे और वो पेरेंट लास्ट ईयर वो पीपीई किट को देख के उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं हम में तो कोरोना नहीं है या किसी को लेने तो नहीं है या किसी को घर से लेके तो नहीं जाएंगे, वो डर सा था। तो पीपीई किट को देखते हुए हमारे नज़दीक कोई नहीं आता था मेरे। तो सडनली मुझे लगा कि ये पीपीई किट ही तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा बन के जाना चाहिए जो बच्चों में अट्रैक्शन हो और मैं जो मोटिव से जा रहा हूँ वो मेरा मोटिव पूरा हो। और बाकी जो किरदार आप निभाते हैं वो कैसे आपने डिसाइड किया? बच्चों ने ही पूछा कि अंकल इसके बाद क्या, तो दिसंबर 5 को मैं वापस से सेंटा का ड्रेसअप किया, लेकिन चॉकलेट और गिफ्ट नहीं बांटते हुए सेम सैनिटाइजेशन और बच्चों के बीच में आके मास्क बांटना शुरू किया। वो बच्चों को बहुत पसंद आया, साथ ही साथ पेरेंट्स को पसंद आया कि सेंटा क्लॉज जो है वो स्वीट्स और गिफ्ट नहीं देते हुए कोविड रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो मास्क हो या घर की सफाई हो, एरिया की सफाई हो, एक सेंटा क्लॉज आके कर रहा है, वो उनको मैसेज पसंद आया। वापस से फिर जोकर का ड्रेसअप ट्राई किया। जोकर का ड्रेस पहनते हुए लोगों के बीच में सेम चीज़ें, कामें वही थी, सिर्फ तरीके को मैं बदलते गया। दैट इज़ सो अमेजिंग अशोक जी। मुझे पता है कि ये कॉस्ट्यूम पहन के रखना, इतनी देर तक प्रोस्थेटिक लगा के रखना, मेकअप लगा के रखना इतने घंटों तक, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो आपको सलाम है कि आप ये कर रहे हैं। तो अशोक जी, मुझे बताइए कि आपका स्केड्यूल क्या रहता था दिन का? मतलब आप किस किस जगह पर जाते थे और आप क्या तैयारी करते थे जाने से पहले? स्पेशली मैं कवर करता था स्लम्स एरिया को, स्ट्रीट पे रहने वाले लोगों को, खासकर धारावी जैसे एरिया, और फुटपाथ पे रहने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी। ऐसे एरियाओं को मैं पहले लोकेशन टारगेट करता था, फिर वहाँ पे जाने के लिए तैयारी इन द सेंस जो भी सैनिटाइजेशन का सामान होता था, केमिकल, मशीन, 7 से 8
घंटे फील्ड पर रहना होता था। कितना केमिकल लगेंगे, मशीन का चार्जिंग, कितने मास बांटने होंगे, ऐसे सारे तैयारियों के साथ जो मुझे कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते थे तैयारी करने के लिए, तो सारे सेटअप के साथ फिर मैं घर से बाहर निकलता था तकरीबन सुबह 10 बजे। 10 बजे फील्ड पर निकलने के बाद शाम को 6 बजे तक वो सारी चीज़ों को करके फिर मैं लौटता था। मतलब लगभग आप जो है 11-12 घंटे आपके निकल जाते थे इसी चीज़ में। जी बिल्कुल, सुबह से तैयारी को लेके शाम को पैकअप तक लगभग 11-12 घंटे ऐसे ख़त्म होते थे। कभी कभी लास्ट ईयर तो मैं 7 से 8 डेज़ के बाद में मैं घर पे आता था। क्या बात है अशोक जी, कमाल हैं आप। अशोक जी, फिर आपने जब ये शुरू किया आपने, तो उसके बाद आपने क्या बदलाव देखा बच्चों में या बड़ों में, उन लोगों में जिनके लिए आप ये कैरेक्टर्स बन के जाते थे? पहले मैं सभी बच्चों के घर घर पे जाके उनको मैसेज देता था कि आपको मास्क लगाना है, मास्क किस तरह लगाना है, ऐसे जो भी अवेयरनेस के मैसेज उनको देता था वो लोग सुनते थे। क्योंकि मेरा हर एरिया में सेकंड विजिट होता था आफ्टर 1 वीक। जब मैं सेकंड टाइम वहाँ पे जाता था तो मुझे चेंजेस देखने मिलते थे। जो बच्चे मास्क नहीं यूज़ करते थे या खेलने के तुरंत बाद घर में आके ऐसे ही खाना, तो काफ़ी कुछ चेंज था कि वो अपने पॉकेट में छोटे छोटे 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे पॉकेट में मास्क रख के घूमने लगे। तो चेंजेस बहुत देखने मिला। क्या बात है अशोक जी, मुझे पूरा यकीन है कि आपके इस इनिशिएटिव से कितने लोगों की जानें बची हैं, बिकॉज आपने उनको इतने अच्छे से, उनके तरीके से उनको समझाया है, ऐसी भाषा में जो उनको बहुत अच्छे से समझ आती है। तो अशोक जी, ये तो बात हुई बाहर वालों की। आपकी फैमिली जो है उनका क्या रिएक्शन था, कि शुरुआत में उन्होंने कैसे रिएक्ट किया और अब वो क्या कहते हैं इस बारे में? 10 दिन घर के लोग भी डरे हुए थे। सारी दुनिया अंदर है और बीमारी काफ़ी खतरनाक है, जिसका कोई लाइलाज बीमारी जो लास्ट ईयर बनी हुई थी, तो काफ़ी डरते थे और मुझे रोकते भी थे कि जाना है बट इतनी डीपली तरीके से नहीं जाना है कि आप जाओ और वहीं लगे रहो 10-10 दिन तक घर पे नहीं आओ। बट फिर ज़रूरत को देख के मेरा भी डर ख़त्म हो गया और घर वालों का भी डर सा ख़त्म हो गया। तो वो अभी आपको पूरा सपोर्ट करते हैं आपके इस काम में? पूरी फैमिली पूरी तरह से सपोर्ट करती है। वो मेरे जो भी किट मैं तैयार करता हूँ, सुबह निकलने से मेकअप से और जो भी फील्ड के लिए जो भी चीज़ें लगती है, मतलब फैमिली का मुझे हर एक चीज़ में सपोर्ट मिलता गया डे बाय डे। अशोक जी, आपने पूरे साल बहुत लोगों की मदद की है, बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। आज हम आपके लिए कुछ सरप्राइज लेकर आए हैं, तो ये कुछ है जो हम आपको सुनाना चाहते हैं। ये आप सुनिए। हाय अशोक, आपसे यहाँ पे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका कार्य मैं गए 8 से 9 सालों से मैं देखते आ रहा हूँ और उससे मैं बहुत भी प्रभावित हुआ हूँ। कोरोना महामारी से आपने जो लोगों की सेवा की है उसकी सराहना आज पूरी दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया ने भी की है। आपका दोस्त होने के नाते बहुत ही प्राउड फील होता है और आपका ये कार्य देख के हमारे समाज के युवा उससे प्रेरित होते हैं और उनको भी आगे आने की एक मोटिवेशन मिलती है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। ये आपके दोस्त हैं अशोक जी? बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या लगता है जब आपको ऐसे रिएक्शंस मिलते हैं, लोग आपके काम को इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार आपको मिलता है, तो कैसी फीलिंग है वो? जी बहुत अच्छा लगता है। लाइव एक्सपीरियंस भी देखने को मिलता है। कल की बात है, कल मैं मॉर्निंग से जोकर के गेटअप में था और शाम को जब मैंने चेंज किया तो मैं उस एरिया में गया बट जोकर के ड्रेस में नहीं। तो वो बच्चे जोकर आया जोकर आया जोकर आया, मम्मी पूरे एरिया को बाहर निकाल के उन लोग मेरे पीछे आने लगे। तो वो एक फीलिंग बहुत अच्छी आई। कल की बात है, कल शाम को। अशोक जी, आपकी नीयत और आपका काम दोनों बहुत बड़े हैं और आपकी नीयत बहुत साफ है, बहुत नेक काम कर रहे हैं आप, और इट्स एन ऑनर फॉर मी टू कनेक्ट विद यू टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप जो ये काम कर रहे हैं ये करते रहिए। आप अवेयरनेस फैला रहे हैं, बच्चों में स्पेशली जागरूकता फैला रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त में। थैंक यू सो मच अशोक जी। थैंक यू वेरी मच सर। कहते हैं कि हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है, और आज अशोक जी ने मुझे और आई एम श्योर हम सबको ये सिखाया कि कैसे पूरे दिल और ईमानदारी से की गई एक छोटी सी कोशिश भी आपको सेल्फलेस सुपर हीरो बना सकती है। ऐसे ही हैं हमारे आज के 2 और सुपर हीरोज, लव पराशर और चित्रा सुब्रमण्यम। दिल्ली के लव पराशर जो लोगों की मदद के लिए हर रोज अपनी कार में मेडिसिन, खाना और ऑक्सीजन सपोर्ट भी लेके जाते हैं। क्यों करते हैं वो ऐसा, क्या वजह है इसके पीछे, आइए जानते हैं उनकी कहानी। इस बार जब कोविड की सेकेंड वेव आई तो हालात काफ़ी बिगड़ चुके थे। सिचुएशन बहुत वर्स्ट थी दिल्ली के अंदर। केसेस बढ़ रहे थे, लोग मर रहे थे और मुझे लगा शायद बाहर निकल कर कोई ना कोई हेल्प करनी चाहिए। मैंने शुरुआत की ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर से। वहाँ जाकर रियल टाइम रिपोर्टिंग स्टार्ट की, जिससे लोगों को पता लग पाता था कि ऑक्सीजन उस सेंटर पर अवेलेबल है या नहीं है, और नहीं है तो नेक्स्ट कब अवेलेबल होगा। कुछ टाइम बाद किसी तरीके से कुछ सिलेंडर्स का इंतजाम किया और इमरजेंसी सर्विस की तरह उसे यूटिलाइज़ किया। जहाँ भी किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी इनिशियली, और हमें कहीं से भी पता लगता था या कोई कॉल आती थी, तो हम वहाँ पहुँचते थे और वो ऑक्सीजन वहाँ पर उस पेशेंट को प्रोवाइड कराते थे। काफ़ी पॉजिटिव पेशेंट्स थे, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स थे, जिनके घर पर हमने ग्रोसरी और मेडिसिन जैसी ज़रूरतमंद चीज़ें भी पहुँचाई।
चित्रा सुब्रमण्यम ने लॉकडाउन में जिम्मेदारी उठाई मेंटल अवेयरनेस स्प्रेड करने के साथ साथ स्लम एरियाज में जाके सैनिटरी पैड्स बांटने की। आइए सुनते हैं उनकी कहानी। Hunger is a bigger pandemic than COVID. Since 2020, since the first wave, what has happened is that people have lost their jobs. We believe that no one should go hungry. So what we do is that whatever requests come from wherever, we try and do the best that we can to make sure that the food reaches these people, whether it's dry rations or cooked meals. So apart from food being our main focus, we also do mass distributions. We've just done a recent one for prison inmates. We do it on the streets. We've done oxygen concentrators. What more can we do? We don't think about these things. We just take action. मैं ये हमेशा कहता हूँ कि कुछ लोग सबको रास्ता दिखाते हुए बस चलते रहते हैं, अपनी हिम्मत से उम्मीद का सफर तय करते हुए। अशोक कुर्मी, चित्रा जी, लव पराशर, ये वो लोग हैं जो हमें यकीन दिलाते हैं कि जब तक दिल में मदद करने का जज्बा जिंदा हो, देयर विल ऑलवेज बी होप फॉर ह्यूमैनिटी। ऐसे और भी बहुत सारे सेल्फलेस सुपर हीरोज हैं हमारे आसपास, और रुक जाना नहीं एक कोशिश है जिससे ऐसे हीरोज की कहानी अनकही ना रह जाए। और अंत में मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप सब सेफ रहें, स्वस्थ रहें, जिम्मेदार बने और जितना हो सके दूसरों की मदद करते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। रुक जाना नहीं स्टोरीज ऑफ होप सुनिए स्पॉटिफाई पर।